नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अर्जुन का युधिष्ठिर से क्षमा मांगना, युधिष्ठिर का अर्जुन को आशीर्वाद देना, अर्जुन की रण यात्रा और भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के पराक्रम का वर्णन। संजय कहते हैं, महाराज, धर्मराज के मुख से वो प्रेम युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया। इधर अर्जुन ने भगवान के कथन अनुसार जो युधिष्ठिर का प्रतिवाद किया था उससे कोई पाप न बन गया, ऐसा समझकर वे पुनः बहुत उदास हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हंसते कहा, अर्जुन, राजा युधिष्ठिर को तू कह देने मात्र से जब तुम इस तरह शोक में डूब गए हो तो राजा का वध कर देने पर तुम्हारी क्या दशा होती। सचमुच धर्म का स्वरूप जानना बड़ा कठिन है। जिनकी बुद्धि मंद है उनके लिए तो उसका जानना और भी मुश्किल है। तुम धर्मभीर होने के कारण अपने बड़े भाई का वध करके निश्चय ही घोर अंधकार में पड़ते, भयंकर नरक में गिरते। अब मेरी ये राय है कि तुम कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर को ही प्रसन्न करो। जब वे प्रसन्न हो जाएं तो हम लोग शीघ्र ही सुतपुत्र कर्ण से लड़ने के लिए चलें। तब अर्जुन बहुत लज्जित होकर राजा के चरणों में पड़ गए और बोले, राजन, धर्म पालन की कामना से भयभीत होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। धर्मराज ने देखा अर्जुन पैरों पर पड़े हुए रो रहे हैं तो उन्होंने अपने प्यारे भाई को उठाकर बड़े स्नेह के साथ गले लगाया और स्वयं भी फूट फूट कर रोने लगे। दोनों भाई बड़ी देर तक रोते रहे। फिर दोनों का भाव एक दूसरे के प्रति शुद्ध हो गया। दोनों ही प्रेम और प्रसन्नता से भर गए। तदंतर युधिष्ठिर ने पुनः अर्जुन को बड़े प्रेम से गले लगाया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा, महाबाहो, मैं युद्ध में पूर्ण प्रयत्न के साथ लड़ रहा था, किंतु कर्ण ने समस्त सैनिकों के सामने मेरा कवच, रथ की ध्वजा, धनुष, बाण, शक्ति और घोड़े नष्ट कर दिए। उसके उस कर्म को याद करके मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूँ। अब जीना अच्छा नहीं लगता। यदि आज युद्ध में उस वीर को नहीं मार डालोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, राजन, मैं नकुल, सहदेव तथा भीम की सौगंध खाता हूँ और अपने हथियारों को छूकर सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि आज या तो मैं कर्ण को मार दूंगा या स्वयं ही मरकर रणभूमि में शयन करूंगा। राजा से यूं कहकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, माधव, आज युद्ध में मैं अवश्य कर्ण को मार दूंगा। आपकी बुद्धि के बल से ही उस दुरात्मा का वध होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम महाबली कर्ण का वध करने में स्वयं समर्थ हो। मेरी तो सदा ही यही इच्छा रहती है कि तुम किसी तरह कर्ण को मारते। अर्जुन से यह कहकर श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, राजन, आप कर्ण के बाणों से बहुत पीड़ित हो गए हैं। इसे सुनकर मैं और अर्जुन दोनों आपको देखने आए थे। सौभाग्य की बात है कि आप न तो मारे गए और न उसकी कैद में ही पड़े। अब अर्जुन को शांत करके इन्हें विजय के लिए आशीर्वाद दीजिए। युधिष्ठिर बोले, भैया अर्जुन, आओ, फिर मेरी छाती से लग जाओ। तुमने कहने योग्य और मेरे हित की बात कही है तथा मैंने उसके लिए क्षमा भी कर दी। धनंजय, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ कर्ण का नाश करो। यह सुनकर अर्जुन ने पुनः अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और उन पर सिर रखकर प्रणाम किया। राजा ने उन्हें उठाकर पुनः छाती से लगाया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, धनंजय, तुमने मेरा बहुत सम्मान किया है, अतः मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सर्वत्र तुम्हारी महिमा बढ़े और तुम्हारे सनातन विजय प्राप्त हो। अर्जुन ने कहा, महाराज, जिसने आपको बाणों से पीड़ित किया है उस कर्ण को आज अपने पापों का भयंकर फल मिलेगा। आज उसे मारकर ही आपका दर्शन करूंगा। इस सच्ची प्रतिज्ञा के साथ मैं आपके चरणों का स्पर्श करता हूँ। यह सुनकर युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अर्जुन से फिर कहा, पार्थ, तुम्हें सदा ही अक्षय यश, पूर्ण आयु, मनोवांछित कामना, विजय तथा बल की प्राप्ति हो। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ चाहता हूँ वो सब तुम्हें मिले। अब जाओ और शीघ्र ही कर्ण का नाश करो। इस प्रकार धर्मराज को प्रसन्न करने के अनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, अब मेरा रथ तैयार हो, उसमें उत्तम घोड़े जोते जाएं और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र से जाकर रख दिए जाएं। फिर सुतपुत्र का वध करने के लिए आप शीघ्र ही यात्रा करें। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम पार्थ के कथनानुसार सारी तैयारी करो। भगवान की आज्ञा पाते ही दारुक ने रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित करके उसमें घोड़े जोत दिए और उसे अर्जुन के पास लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा दारुक रथ जोत कर ले आया तो उन्होंने धर्मराज से आज्ञा ली और ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर वे अपने मंगलमय रथ पर विराजमान हुए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात अर्जुन कर्ण के रथ की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उनके मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैंने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, किंतु ये किस तरह पूर्ण होगी। अर्जुन को चिंतित देख भगवान मधुसूदन ने कहा, गांडीवधारी अर्जुन, तुमने अपने धनुष से जिन जिन वीरों पर विजय पाई है उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य नहीं है। जो तुम्हारे जैसे वीर नहीं है उनमें से कौन सा ऐसा पुरुष है जो द्रोण, भीष्म, भगदत्त, अवंती के राजकुमार, विंद, अनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण, श्रुतायु तथा अच्युतायु का सामना करके कुशलता से रह सकता है। तुम्हारे पास दिव्यास्त्र हैं, तुम में फूर्ति है, बल है, युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती।
तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, लक्ष्य को भेदने और गिराने की कला मालूम है। निशाना मारते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है। तुम चाहो तो गंधर्वों और देवताओं सहित संपूर्ण चराचर जगत का नाश कर सकते हो। इस भूमंडल पर तुम्हारे समान योद्धा है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने के पश्चात इस महान गांडीव धनुष की रचना की थी, जिससे तुम युद्ध करते हो, इसलिए तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। तो भी तुम्हारे हित के लिए एक बात बता देना आवश्यक है। तुम कर्ण को अपने से छोटा समझकर उसकी अवहेलना न करना। मैं तो महारथी कर्ण को तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर समझता हूँ, इसलिए पूरा प्रयास करके तुम्हें उसका वध करना चाहिए। वो अग्नि के समान तेजस्वी और वायु के समान वेगवान है। क्रोध होने पर काल के समान हो जाता है। उसके शरीर की गठन सेक के समान है। वो बहुत बलवान है। उसकी ऊंचाई 8 रत्नी अर्थात 168 अंगुल है। भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। उसको जीतना बहुत कठिन है। वो महान सूरवीर अभिमानी है। उसमें योद्धाओं के सभी गुण है। वो अपने मित्र कौरवों को अभय देने वाला और पांडवों से सदा द्वेष रखने वाला है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि सिर्फ तुम ही उसे मार सकते हो और किसी के लिए उसका मारना सरल नहीं है। इसलिए आज ही उस दुरात्मा, क्रूर और पापी कर्ण को मारकर अपना मनोरथ पूर्ण करो। अर्जुन, मैं तुम्हारे उस पराक्रम को जानता हूँ जिसका वारण करना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जैसे सिंह मत वाले हाथी को मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बल और पराक्रम से सूरवीर कर्ण का संहार करो। इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम शत्रुओं के लिए दुर्घर्ष हो। तुम्हारे ही आश्रय में रहकर ये पांडव और पांचाल रण में डटे हुए हैं। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हुए इन पांडव, पांचाल, मत्स्य, करुष तथा चेदी देशीय वीरों ने असंख्य शत्रुओं का संहार कर दिया है। तुम्हारे संरक्षण में युद्ध करने वाले पांडव महारथियों के सिवा दूसरा कौन है जो संग्राम में कौरवों को परास्त कर सके। तुम तो देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को युद्ध में जीत सकते हो। फिर कौरव सेना की तो भी साथी क्या है। कोई इंद्र के समान पराक्रमी भी क्यों न हो। तुम्हारे सिवा कौन राजा भगदत्त को जीत सकता था। अक्षौहिणी सेना के स्वामी तथा युद्ध में कभी पीछे पैर न हटाने वाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, जयद्रथ, शल्य तथा दुर्योधन जैसे महारथियों पर तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन विजय पा सकता है। भयंकर पराक्रम दिखाने वाले तुषार, यवन, खश, दार्भिशार, दरद, शक, माठर, तंगण, आंध्र, पुलिंद, किरात, मलेच्छ, पर्वतीय तथा समुद्र के तट पर रहने वाले योद्धा क्रोध में भरकर दुर्योधन की सहायता के लिए आए हैं। इन्हें तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं जीत सकता। यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूहाकार में खड़ी हुई कौरवों की विशाल सेना पर कौन चढ़ाई कर सकता था। तुम्हारी सहायता से पांडव पक्ष के वीरों ने उसका संहार किया है। भीष्म जी अस्त्र विद्या में बड़े प्रवीण थे। उन्होंने चेदी, काशी, पांचाल, करुष, मत्स्य तथा कई देशीय वीरों को बाणों से आच्छादित करके मार डाला था। वे जब एक बार धनुष की मूठ पकड़ते तो हजारों रथियों का सफाया कर देते थे। उनके द्वारा लाखों मनुष्यों और हाथियों का संहार हुआ है। 10 दिनों के युद्ध में तुम्हारी बहुत सी सेना का विध्वंस करके उन्होंने कितने ही रथ सुने कर दिए। संग्राम में भगवान रुद्र और विष्णु के समान अपना भयंकर रूप प्रकट करके चेदी, पांचाल और कई वीरों का संहार करते हुए उन्होंने रथों, घोड़ों और हाथियों से भरी हुई पांडव सेना का विनाश कर दिया। इस प्रकार भीष्म जी अद्वितीय वीर थे, परंतु उन्हें भी शिखंडी ने तुम्हारे संरक्षण में रहकर अपने बाणों का निशाना बनाया। आज वे बाणशैया पर पड़े हुए हैं। पार्थ, जयद्रथ का वध करते समय युद्ध में तुमने जैसा पराक्रम किया था वैसा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है। राजा लोग सिंधुराज के वध को तुम्हारा आश्चर्यजनक पराक्रम मानते हैं, पर मैं तो ऐसा ही समझता, क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर से ऐसा काम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि यदि सारा क्षत्रिय समाज एकत्रित होकर तुम्हारा सामना करने आ जाए तो वो एक ही दिन में नष्ट हो जाएगा, और मेरे विचार से ही यही तुम्हारे योग्य पराक्रम होगा। अर्जुन, जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गए तभी से कौरवों की इस भयंकर सेना को मानो सर्वस्व लूट गया। इसके प्रधान योद्धा नष्ट हो गए। इसमें घोड़ों, रथों और हाथियों का अभाव हो गया। इस समय यह सेना सूर्य, चंद्रमा और ताराओं से रहित आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई दे रही है। इसके प्रमुख वीरों में से और सब तो मारे गए। केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, शल्य तथा कृपाचार्य, यही 5 महारथी बाकी रह गए हैं। इन 5 को मारकर तुम शत्रुहीन हो जाओ और राजा युधिष्ठिर को द्वीप, नगर, समुद्र, पर्वत, बड़े बड़े वन तथा आकाश और पाताल सहित समस्त पृथ्वी अर्पण कर दो। यदि अपने गुरु आचार्य द्रोण को सम्मान करने के कारण तुम उनके पुत्र अश्वत्थामा पर कृपा दृष्टि रखते हो, अथवा आचार्य का गौरव रखने के लिए कृपाचार्य पर तुम्हें दया आती हो, यदि माता के बंधुजनों के प्रति आदर बुद्धि होने से तुम कृतवर्मा को सामने पाकर भी हम लोग नहीं भेजना चाहते, तथा माद्री के भाई मद्रराज शल्य को भी दयावश मारना नहीं चाहते, तो ना सही, किंतु पांडवों के प्रति अत्यंत निष्ठापूर्ण बर्ताव करने वाले इस पापी कर्ण को तो आज तीखे बाणों से मार ही दो। यह तुम्हारे लिए पुण्य का काम होगा। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। कर्ण का वध करने में कोई दोष नहीं है। दुर्योधन ने 5 पुत्रों सहित माता कुंती को आधी रात के समय जो लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की थी,
तथा तुम लोगों के साथ जो वो जुआ खेलने में प्रवृत्त हुआ, उन सब षड्यंत्रों का मूल कारण ये दुष्टात्मा कर्ण ही था। दुर्योधन को सदा से ही ये विश्वास था कि कर्ण मेरी रक्षा करेगा, इसलिए वो क्रोध में भरकर मुझे भी कैद करने को तैयार हो गया था। उसने तुम लोगों के साथ जो जो बुराइयां की है, उन सब में इस पापात्मा कर्ण की ही प्रधानता है। मित्र, दुर्योधन के साथ 6 निर्दयी महारथियों ने मिलकर जो सुभद्रा कुमार की जान ली थी, उस भयंकर महासंग्राम में इस कर्ण ने ही अभिमन्यु का धनुष काटा था। कर्ण द्वारा धनुष कट जाने पर शेष 5 महारथियों ने जो छल कपट में बड़े प्रवीण थे, बाणों की बौछार से उसे मार दिया। उस वीर के इस तरह मारे जाने पर प्राय सबको दुख हुआ। केवल ये दुष्ट कर्ण और दुर्योधन ही जी भरकर हंसे थे। इतना ही नहीं, इसने कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी के इस प्रकार कटु वचन सुनाए थे कि कृष्ण, पांडव तो नष्ट होकर सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तो दूसरा पति वरण कर ले। आज से तू धृतराष्ट्र की दासी हुई, अतः राजमहल में जाकर अपना काम संभाल। अब पांडव तुम्हारे स्वामी नहीं रहे, वे तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तू दासों की स्त्री है और स्वयं भी दासी है। इस तरह इस पापी ने बहुत सी बातें कही जो तुमने भी सुनी थी। इसके अलावा भी तुमने इसके साथ अन्याय करके जो जो पाप किए, उन सबको तथा इसके जीवन को भी तुम्हारे बाणों से नष्ट कर। आज दुरात्मा कर्ण अपने शरीर पर गांडीव धनुष से छूटे हुए भयंकर बाणों की चोट सहता हुआ आचार्य द्रोण तथा भीष्म जी के वचन याद करे। तुम्हारे सहायकों से पीड़ित हुए राजा लोग आज दीन और विषाद युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्ण को रथ से नीचे गिरता देखें। राजा शल्य भी आज तुम्हारे सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथी और अश्व से रहित रथ को छोड़कर भयभीत होकर भाग जाएं। पार्थ, यदि तुम सुतपुत्र कर्ण के देखते देखते अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए उसके पुत्र को मार डालो, तो वो भीष्म, द्रोण और विदुर की बातों को याद करे। तुम्हारा मुख्य शत्रु दुर्योधन तुम्हारे हाथ से कर्ण को मारा गया देखकर आज अपने जीवन तथा राज्य से निराश हो जाए। जान पड़ता है पांचाल देशीय वीर द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी धृष्टद्युम्न के पुत्र शतानिक, नकुल, सहदेव, दुर्मुख, जन्मेजय, सुधर्मा तथा सात्यकी ये कर्ण के वश में पड़ गए हैं। उनका घोर आर्तनाद सुनाई पड़ता है, जो अपने मित्र के लिए प्राणों की परवाह न करके सामने कर डट कर लड़ रहे हैं। उन सैकड़ों पांचाल वीरों को कर्ण यमलोक भेज रहा है। वे कर्ण रूपी अगाध महासागर में नाव के बिना डूब रहे हैं। अब तुम ही नौका बनकर उनका उद्धार करना चाहिए। कर्ण ने भृगुवंशी परशुराम जी से जो अस्त्र प्राप्त किया था, उसी का अत्यंत भयंकर रूप आज प्रकट हुआ है। वो घोर अस्त्र अपने तेज से प्रज्वलित होकर तुम्हारी सेना को सब ओर से घेर कर संताप दे रहा है। यह देखो, भीम सृंजय योद्धाओं से घिरे हुए हैं और अत्यंत क्रोध में भरकर कर्ण से लड़ते हुए उसके पैने बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। मैं युधिष्ठिर की सेना में तुम्हारे सिवा और किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो कर्ण से लोहा लेकर कुशलतापूर्वक घर लौट आए। इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेज किए हुए बाणों से आज कर्ण को मारकर उज्ज्वल कीर्ति प्राप्त करो। वीरवर, मैं सच कहता हूँ, एक तुम ही कर्ण सहित कौरवों को युद्ध में जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं। अतः महारथी कर्ण को मारकर तुम अपना मनोरथ सफल करो। धन्यवाद।